अधिवक्ताओं से कहा कि वे अपनी गरिमा व आचरण को सदैव उच्च बनाए रखें। शिव कुमार गौड़। अधिवक्ताओं की सभी जायज मांगों के समाधान के लिए वह प्रतिबद्ध है। ग्राम सभा से विधानसभा तक गूंजेगी आपकी आवाज। आप देख रहे हैं धुलाना दर्शन न्यूज। धुलाना से हमारे संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ मंगलवार को धुलाना तहसील पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन तहसील धुलाना एवं दीवानी फौजदारी राजस्व एसोसिएशन ने तहसील सभागार में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर चेयरमैन का सम्मान किया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने कहा कि वे हमेशा अधिवक्ताओं के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्षरत रहेंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि वे अपनी गरिमा व आचरण को सदैव उच्च बनाए रखें। गौड़ ने भरोसा दिलाया कि अधिवक्ताओं की सभी जायज मांगों के समाधान के लिए वह प्रतिबद्ध है और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने आगामी साल 2026 में होने वाले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव का महत्वपूर्ण बताया और अधिवक्ताओं से अपील की कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर भेजे जो धुलाना क्षेत्र की आवाज बन सके और स्तर पर उनकी पैरवी कर सकें। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन तहसील धुलाना अध्यक्ष विनोद सिसोदिया, दीवानी फौजदारी राजस्व एसोसिएशन अध्यक्ष विक्रांत तोमर, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, मनोज तोमर, संजीव तोमर, योगेश तोमर सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के उपरांत चेयरमैन अधिवक्ताओं ने भी उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और तन मन धन के साथ देने की बात कही। इस अवसर पर बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह, राजकुमार सिसोदिया, विशाल राणा, रिजवान तोमर, राहुल गहलोत, मूलचंद तोमर, अभिषेक तोमर, संजय राघव, अनिल यादव, संजय तोमर, दिनेश शर्मा, सौरभ तोमर, देवेंद्र सिंह, दीपक राणा, आरिफ कस्सार, अंसार मोहम्मद समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रचार के लिए आप यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे प्रदेश का चुनाव होता है। इसमें प्रदेश का हर अधिवक्ता वोट डालता है और हम तो देखिए अब लोग बहका कर वोट लेना चाहेंगे, हम लोगों को बांट करके वोट लेना चाहेंगे, लोग धोखा देकर वोट लेना चाहेंगे। हम तो काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने अपने अधिवक्ता साथियों की बेहतर सेवाएं की। हमने पहले डेथ क्लेम की जो धनराशि 5 लाख रुपया केवल 60 वर्ष की अवस्था तक मिला करती थी, उसको हमने बढ़ा करके 70 वर्ष किया। अब 70 वर्ष की अवस्था तक 5 लाख रुपया की धनराशि मिलती है। पहले 70 वर्ष की अवस्था के बाद अधिवक्ता की मृत्यु पर मात्र 1.5 लाख रुपया मिला करता था, उसको हमने बढ़ाकर 3 लाख किया है। और 80 वर्ष के बाद कोई धनराशि बार काउंसिल नहीं दिया करती थी, उस 80 वर्ष की सीमा को हटा दिया गया है। तो 80 वर्ष के बाद भी अब 3 लाख रुपया अधिवक्ता की मृत्यु पर हम लोग दे रहे हैं। पहले मेडिक्लेम के रूप में मात्र 10,000 रुपया बार काउंसिल दिया करती थी। 10,000 रुपये से ज्यादा बार काउंसिल नहीं देती। उसको बढ़ा करके 2.5 गुना किया और उसको 25,000 रुपया किया। और गंभीर बीमारी अगर किसी अधिवक्ता को होती है तो उसमें हम 50,000 रुपया तक अधिवक्ता को बीमारी पर देते हैं। ये भी हमने एक चेंज किया। इसके अलावा हमने जो न्यासी समिति में पहले 5,000 रुपए से जो हमारे साथी सदस्य बने हुए हैं, उनको पहले मात्र 1.5 लाख रुपया मिला करता था, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कराने का काम भी हमारी इसी बार काउंसिल ने किया है। इसके अलावा प्रदेश भर में जहां भी किसी अधिवक्ता के मान सम्मान की बात आई होगी, आपने हापुड़ का आंदोलन भी देखा होगा, हमने कभी अधिवक्ताओं के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। और इसी बीच एक बात हम अभी सदन में बताने से चूक हो गई हमसे कि हमने उसी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की और उसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई। उस हाई पावर कमेटी में बार काउंसिल भी थी और उस हाई पावर कमेटी में प्रमुख सचिव विधायी और डीजी प्रोसिक्यूशन थे। और वो बार काउंसिल ने जो प्रोटेक्शन बिल का जो मसौदा है वो तैयार करके दे दिया उस कमेटी को। कमेटी ने उसको अप्रूव करके शासन भेज दिया और शासन ने उसको लॉ कमीशन भेज दिया। शीघ्र ही, अगर ईश्वर न चाहा तो, हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान का एक बड़ा प्रश्न है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, वो भी निश्चित रूप से अगले सेशन में पास होगा, ये निश्चित है।